बात हुई है, क्या फैसला एक्सपेक्टेड है? देखिए, आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं दोनों साइडों से। हम ये समझते हैं कि इसमें ज़मानत का केस बनता है और ज़मानत हो जाएगी। और ऑन द फेस ऑफ इट अगर इल्ज़ामात को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो वो 2 साल सज़ा है, जो कि काबिल ज़मानत है। आज तकरीबन 1 महीना होने को है और बाई वन रीज़न आर दी अदर प्रोसिक्यूशन ने इसको डिले करने की कोशिश की और कोई उनके पास कोई कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स नहीं है जिसको हम कह सकें कि ज़मानत खारिज होनी चाहिए। बाकी बहरहाल ऑर्डर रिज़र्व हो गए, अब हम देखते हैं कि क्या ऑर्डर आता है। देखिए, अल-कादिर ट्रस्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो केस बनता ही नहीं है। ऑलरेडी नैब इसको क्लोज डाउन कर चुकी है अपनी उन प्रोसीडिंग्स को, और अगर इसको क्लियर सेंस में सही मानों में थ्रेश आउट और इंक्वायर किया गया तो इसमें मुजरिम साबित होंगे शरीफ फैमिली, जिसके दरमियान मलिक रियाज और नेशनल सिक्योरिटी जो वहाँ की है, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की, उनके दरमियान जो मुआहदा हुआ है और जो प्रोसीड्स आनी थी 50 मिलियन मज़ीद आना था कि नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के, वो नहीं आया। और वो जो सीक्रेट उनके दरमियान एग्रीमेंट था कि ये पैसे यहाँ जमा होंगे, तो कैबिनेट इनकी 16 महीने रही शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ की, उन्होंने क्यों सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दी कि जनाब ये पैसे वापस दिए जाएं, ये तो स्टेट का पैसा है या पब्लिक का पैसा है। ये ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी आ चुकी हैं। मेरा ख़्याल है कि उसमें वो तफ्तीश के लिए तो वो जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो गिरफ़्तारी डालेंगे। बहरहाल अगर उन्होंने कुछ किया तो हमारा राइट होगा कि हम उसके लिए बेल मूव करें। और वैसे भी मेरा ख्याल है इसमें एक प्रोटेक्टिव बेल के लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो अगर इसमें ज़मानत होगी तो हम होपफुल हैं कि सारे केसेस में, चूँकि पहले केसेस में उनमें ज़मानत में वो थे, तो नॉन अपीयरेंस की वजह से, यानी अदम पैरवी की वजह से वो ज़मानत खारिज हुई थी, तो उसकी कोई लीगल वैल्यू तो है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें फ़र्दर प्रोसीड वो नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि हम इधर से कोई आर्डर जो पास होता है उसकी रोशनी में हम फैसला करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।